हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नया साल, नई उम्मीदें, नए अज़ाइम और नए मंसूबे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अवाम ने पुराने साल को अलविदा किया और साल नौ का इस्तकबाल किया। शदीद सर्दी के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शानदार पैमाने पर नया साल मनाया गया। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजने का इशारा किया, हर उम्र के अफराद ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद गर्म जोशाना अंदाज में पेश की। नए साल के मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के अहम मुकामात विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दीगर मुकामात पर नए साल की तकारीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। खुदाई के दौरान हाथ लगे सिक्के भाइयों में झगड़े के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास चले गए। तेलंगाना के यादाद्री भोगीर जिले में खेत में खुदाई के दौरान हाथ लगे मुख्तलिफ किस्म के सिक्के तकसीम के मसले पर दोनों भाइयों में हुए झगड़े के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों के पास चले गए। तफसीलात के मुताबिक जिले के कोकुंदा पालियम गांव के एक खेत की खुदाई के दौरान लोहे के संदूक और मिट्टी के घड़े में रखे सिक्के और बाद छोटे तलाई जेवर पाए गए। इसके निकलने के बाद इसकी तकसीम के मामले पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक भाई जिसकी शनाख्त मलिया के तौर पर की गई है, उसने इस बात की इत्तला पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों को चौकस किया। जहीराबाद में भयानक सड़क हादसा, शौहर बीवी और 8 महीने की बच्ची हलाक। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद के पास पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। जहीराबाद मंडल के डुडगी के पास कार और मोटरसाइकिल में मुतसादिम हो गया। हादसा इस कदर भयानक था कि मोटरसाइकिल को टक्कर देने के बाद कार उलट गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शौहर बीवी और उनके 8 महीने की बच्ची के अलावा कार सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक जोड़े की शनाख्त बालराज शिरावानी और उनकी बेटी अमूलू 8 महीने की हैसियत से की गई है, जबकि कार सवार शख्स की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। तेलंगाना में कल एक ही दिन में 172 करोड़ रुपए की शराब बिकी। साल नौ के मौके पर रियासत तेलंगाना में शराब की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है। कल एक ही दिन में 172 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई। सबसे ज्यादा शराब जिला रंगारेड्डी में, उसके बाद वरंगल में फरोख्त हुई, जबकि हैदराबाद तीसरे नंबर पर रहा। मुत्तहदा जिला रंगारेड्डी में 42.26, मुत्तहदा जलांगा वरंगल में 24.78 करोड़ और हैदराबाद में 23.13 करोड़ की शराब फरोख्त हुई। हैदराबाद में नशे में धुत लड़की का सड़क पर हंगामा, वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद में शराब के नशे में धुत लड़की ने कल शब नए साल के मौके पर सड़क पर हंगामा आराई की। इस लड़की ने पुलिस और मीडिया के साथ बदतमीजी और गाली गलौज भी की। तफसीलात के मुताबिक कल शब नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में पुलिस हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले अफराद के खिलाफ मुहिम चला रही थी कि ये लड़की हालत नशे में गाड़ी में वहां पहुंची और जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद मीडिया के नुमाइंदों से भी बदतमीजी की। इसकी हंगामा आराई में इसके 2 दोस्त भी साथ थे। पुलिस ने इसको समझाने और इसके जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। पुलिस को इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने इस लड़की को इसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। हुसैन सागर झील से ताफुन की सफाई के लिए आइंदा महीने काम का आगाज। हुसैन सागर के पानी में पाए जाने वाले ताफुन को दूर करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सीवरेज की जानिब से आइंदा महीने के आखिर में सफाई का अमल शुरू किया जाएगा और हुसैन सागर के पानी को साफ व शफाफ रखने के इक़दाम किए जाएंगे। इंडिया में शादी की उम्र में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद के मुस्लिम खानदान शादियां करवाने की जल्दी में। इंडिया में लड़कियों की शादी की उम्र में इजाफे का कानून जल्द ही हकीकत बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो अगले चंद सालों के लिए तयशुदा शादियां मुलतवी होने का पूरा खदशा है। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हैदराबाद के बहुत से खानदान अपनी 18 से 20 साल की बेटियों की जल्द जल्द शादी करवाने के लिए बेचैन हैं। निकाह करने वाले काजी भी एतराफ़ कर रहे हैं कि शादियों की रफ्तार में अचानक इजाफा हो गया है। वैसे गरीब घरानों में जल्दबाजी सबसे ज़्यादा है। शायद इसकी वजह से यह भी है कि गरीब खानदानों को अपनी लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत से माली मदद मिलती है। विजय डेयरी दूध की कीमतों में इजाफा। रियासती हुकूमत ने विजय डेयरी की दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपए का इजाफा किया है। इजाफी शरों का इतलाक आज 1 जनवरी से होगा। तेलंगाना स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर वी मल्लिकार्जुन की इत्तला के मुताबिक विजय डेयरी ने दूध की पैदावार और बढ़ते हुए अखराजात के पेश नज़र दूध की कीमतों में इजाफे का फैसला किया है। फी लीटर विजय डेयरी के दूध में 2 रुपए का इजाफा किया गया। इसी तरह होल मार्क मिल्क फी लीटर 4 रुपए का इजाफा किया जा रहा है। अवामी मसाइल और तजावीज़ के लिए तेलंगाना राजभवन के बाहर कंप्लेंट बॉक्स का इफ्तिताह। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदराराजन ने कहा कि हर मसला हल नहीं किया जा सकता, ताहम कोशिश इस बात की रहेगी कि कम अज़ कम राजभवन हुकूमत और आवाम के दरमियान एक पुल का काम करे। इनसे जो भी मुमकिन हो सकेगा वो मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदराराजन ने नए साल के मौके पर राजभवन में आवाम की तजावीज़ और मसाइल के हल के लिए बॉक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस बॉक्स में आवाम अपने मसाइल और तजावीज़ को डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मामूल के मुताबिक इस डब्बे को खोला जाएगा और मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला केसीआर ने नए साल की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने इस अज़म का इजहार किया कि साल 2022 में भी हुकूमत लगन और अज़्म मुसम्मम के साथ रियासत में गुड गवर्नेंस के अमल को जारी रखेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए साल के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से रूबाई अमल लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही तरक्याती प्रोग्राम्स का तज़किरा किया।
तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तेलंगाना में शुरू हो चुकी है और कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का समाजी फैलाव होने लगा है। तेलंगाना महकमे सेहत तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और गुज़िश्ता 2 लहरों के दौरान जो हालात पैदा हुए थे इससे सबक हासिल करके तैयारियों को मज़ीद बेहतर अंदाज में मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। रात का कर्फ्यू या लॉकडाउन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने या इससे निपटने का हल साबित नहीं हो सकते, इसलिए एहतियात ही वाहिद रास्ता है। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासत में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के मुतासिरीन का समाजी फैलाव शुरू हो चुका है और तीसरी लहर तिल संक्रांत के बाद उरूज पर पहुंच जाएगी। उन्होंने आवाम से मास्क के इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले की बरकरारी के साथ कोरोना से महफूज रहने के तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमलावरी को यकीनी बनाने की अपील की है। हाईकोर्ट ने नए साल की तकरीब पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा है कि हैदराबाद में नए साल की तकरीब पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। अदालत ने नए साल के मौके पर बार्स और पब्स के औकात में तोसी पर रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ वोकला की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्तों की समाअत की, जिन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी कि महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह नए साल की तकरीब पर पाबंदी आयद की जाए। ये कहते हुए कि अदालत हुकूमत के फैसले पर मदाखलत नहीं करेगी, हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की कि मरकज़ की गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। हैदराबाद के दूसरे बड़े शेखपेट फ्लाईओवर का आज इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद में 2.71 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो शहर का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर बन गया है। 6 लेन वाले शेखपेट फ्लाईओवर को रियासती हुकूमत के बावखार स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान यानी SRDP के तहत 333.55 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से तैयार किया गया। इस फ्लाईओवर का आगाज टोली चौकी गैलेक्सी थिएटर से होता है और अख्ताम मलकम चेरू पर होता है। ये फ्लाईओवर OU कॉलोनी शेखपेट और बिस्पर वैली से गुजरता है। इस फ्लाईओवर से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे और रेती बौली गच्ची बौली रूट इस्तेमाल करने वालों का वक्त भी बच सकेगा। ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद में PVNR एक्सप्रेस के बाद दूसरा बड़ा फ्लाईओवर है। IT हब, हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के इलाकों में बढ़ती हुई ट्रैफिक को देखते हुए फ्लाईओवर तामीर किया गया है ताकि ट्रैफिक मसाइल को दूर किया जा सके। चेन्नई में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, 3 अफराद हलाक हो गए। रियासत तमिलनाडु में जुमेरात से ही जारी शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई। शहर चेन्नई में शदीद बारिश से बरखी शॉक लगने से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि शहर की 100 से ज़ायद सड़कें पानी से लबरेज हो गई। हुक्काम ने 4 सबवेज को बंद कर दिया। बल्दिया चेन्नई के हुक्काम ने राहत कार्य अंजाम देते हुए रास्तों को साफ करने के लिए कोशा हैं। तमिलनाडु के वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट रामाचंद्रन ने मीडिया को बताया कि शहर चेन्नई की 106 सड़कें पानी में डूब गई हैं। जब बारिश रुक जाएगी तो यहाँ साफ सफाई और राहत कार्य का काम शुरू किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी का सरखलम करने हिंदू रक्षा दल के सरबराह का इंतबाह। उत्तराखंड के हरिद्वार, छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुनक्किदा एक जलसे में नरसिंहानंद के हामी और हिंदू रक्षा दल के सरबराह पिंकी चौधरी ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए खुलेआम कहा कि इस्लाम तेज जहर है जबकि ईसाइयत आहिस्ता मुतासर करने वाला जहर है। उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाइयत को दुनिया से मिटा देना चाहिए। यही नहीं बल्कि पिंकी चौधरी ने कहा कि इसके कारकुन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सर खलम करते हुए इसका नाम रोशन करेंगे। नशा परस्त अहमकों पर कोई लगाम नहीं, पिंकी चौधरी की धमकी पर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू रक्षा दल के सरबराह पिंकी चौधरी की इनका सरखलम करने की खुली धमकी पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि मोदी योगी दौरे हुकूमत में नशा परस्त अहमक बेलगाम है। ओवैसी के खिलाफ तशद्दुद की खुली इश्तियाल अंगेजी में पिंकी चौधरी ने कहा कि तेरी गर्दन काटकर मेरा नाम बढ़ाएंगे। ओवैसी ने ट्वीट किया कि यह इन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पुश्तपनाही के बगैर मुमकिन है। ओवैसी ने कहा कि तारीख गवाह है कि हर जालिम को सजा मिली है और जो लोग ताकतवर ओहदों पर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं तो जालिमों के रवैये पर वो अपनी रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र हुकूमत को तीसरी लहर में 80,000 अमवात का खदशा, फिर लगेगा लाशों का ढेर। नए साल के पहले ही दिन झटका देते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने 8 मिलियन कोरोना मामलों और 80,000 अमवात का इम्कान जाहिर कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियासत में तीसरी लहर वाज़ेह तौर से सेट है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित डॉक्टर प्रदीप व्यास ने जुमे की देर शब सभी जिले कलेक्टर्स और तिब्बी अफसरान को लिखे खत में कहा कि तीसरी लहर में कोविड इन्फेक्शन की तादाद बहुत बड़ी होने जा रही है। डॉक्टर प्रदीप का कहना है कि अगर तीसरी लहर में 80 लाख कोविड मामले आते हैं तो भले ही 1% मामले में हलाकत तस्वुर किया जाए तो भी हम 80,000 अमवात को दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने अफसरान से अपील की है कि वो इस बयान से सुस्त ना हो कि तीसरी कोविड ओमिक्रॉन लहर हल्की और खतरनाक नहीं है। महाराष्ट्र में 10 मिनिस्टर्स और 20 MLA भी कोरोना से हुए मुतासिर। महाराष्ट्र में 10 वज़रा और 20 MLA कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि असेंबली के सरमाई इजलास से पहले वज़रा और अरकान असेंबली का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें कई अरकान को कोरोना मुस्बित पाया गया। रियासत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। जुमे को एक ही दिन में महाराष्ट्र में 8,067 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लोगों को मोहतात रहना चाहिए।
हरियाणा में पहाड़ी खिसकने से हुआ बड़ा हादसा, कई अफराद दब गए। रियासत हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम इलाके में हफ्ते की सुबह 8:30 बजे कानकनी के दौरान पहाड़ में शिगाफ हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा अफराद दब गए। फिलहाल 3 मजदूरों की लाशें निकाली गई हैं। कई पोकलेन मशीनें, ट्रक और दीगर गाड़ियां भी सैकड़ों टन वजनी पत्थरों के नीचे दब गई। इसके साथ ही पहाड़ का जो हिस्सा गिरा है वो इतना बड़ा है कि इसे हटाना मुश्किल है। पुलिस और इंतजामिया ने मीडिया को जाए वकूफ पर जाने से रोक दिया। एनजीटी की पाबंदी के बाईस तोशाम के इलाके में दादम ने कानकनी के काम पर पाबंदी थी। पाबंदी हटाए जाने के बाद जुमे को ही यहाँ कानकनी का काम शुरू हो गया था। सुबह 8:30 बजे कानकनी के दौरान पूरा पहाड़ गिर गया और 20 से ज्यादा अफराद इसके नीचे दब गए। यादगीर में महकमे बल्दिया की गाड़ी में लगी आग। फायर ब्रिगेड के एहलकार बाबू राठौड़ ने बताया कि महकमे बल्दिया के जिम्मेदारान ने फोन करके बताया कि उनके डिपार्टमेंट की गाड़ी में आग लग गई है। रियासत कर्नाटका के जिले यादगीर के महकमे बल्दिया की एक गाड़ी को अचानक आग लग गई। महकमे बल्दिया के जिम्मेदारान ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के आने से पहले मुकामी लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। 20,000 करोड़ रुपए किसानों को मुंतकिल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुल्क के तकरीबन 10 करोड़ किसानों को उनके बैंक खातों में मुंतकिल कर दी। मिस्टर मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी की। इससे पहले किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की माली इमदाद दी जाती है। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। मुल्क में तकरीबन 85% किसान छोटे और पसमानदा हैं। इस मौके पर किसान पैदावारी तंजीमों PFO को इक्विटी रकम भी जारी की गई है। इससे 1,24,000 किसानों को फायदा होगा। तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 मजदूर हलाक, 2 जख्मी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवाकाशी करीब मेठू पट्टी में हफ्ते को एक प्राइवेट पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि आज सुबह RKVM पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलसिलेवार धमाके हुए। इस हादसे की वजह से कम से कम 7 गोदाम और शेड गिर गए। इन गोदामों में पटाखों और इंतहाई आतिशगीर केमिकल्स का बड़ा जखीरा था। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका कीमियाई मादे में रगड़ के बाइस हुआ है। विष्णु देवी मंदिर में भगदौड़ में 12 अफराद हलाक। भारत के ज़ेर इंतजाम जम्मू एंड कश्मीर में माता विष्णु देवी मंदिर में भगदौड़ मचने से कम 12 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सानहे पर अफसोस का इजहार किया। हादसे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। जम्मू के कटरा में वाक़ माता विष्णु देवी मंदिर शुमाली भारत में हिंदुओं की इंतहाई काबिल एहतराम और मकबूल इबादत गाहों में से एक है। यह मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ है और नए साल के मौके पर हज़ारों हिंदू अक़ीदतमंद यहाँ पूजा करने आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भगदौड़ में 12 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि कम से कम 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनमें से बास की हालत नाजुक है। ज्यादा खुश ना हो, घरेलू नहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में हुई कमी। नए साल के पहले दिन गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे की कमी की खबर से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। लेकिन यह खुशी सभी के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई कमी नहीं की गई है। नए साल के पहले दिन मुल्क की सरकारी ऑयल कंपनी ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपये 50 पैसे की तखफीफ का ऐलान करके घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों में एक उम्मीद जरूर पैदा कर दी है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में ये कमी हुई है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौजों ने एक दूसरे को नए साल पर मिठाइयां पेश की। नए साल पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर मुबारकबाद पेश की। 21 जनवरी को हिंदुस्तानी फौज ने गर्मजोशी के इशारे के तौर पर चिलियाना टिर्थवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी फौज को मिठाई पेश की और लाइफ ऑफ कंट्रोल पर अमन बरकरार रखने के अज़म का इजहार करते हुए पाकिस्तान को नए साल की मुबारकबाद दी। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामला बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 22,775 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि एक दिन पहले ये तादाद 16,764 थी। नए मुतासरा मरीजों के साथ मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,48,61,579 हो गई है। इस दौरान कोरोना से 406 मरीज जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से अब तक इस वबा से मरने वालों की तादाद 4,81,486 तक पहुँच गई है। जुमे को मुल्क में 58,11,487 कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन की तादाद 1,45,16,24,150 हो गई है। हफ्ते की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से ये मालूमात दी गई। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने पर साबिक दरोगा गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिले लखनऊ के काकोरी थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के इल्जाम में एक साबिक दरोगा गौतम कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लखनऊ के काकोरी थाने के तहत दोगग्गा का इलाके के विकास कॉलोनी में जुमे के रोज नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश करने वाले एक साबिक दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि दरोगा ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। मुतासिरा की मां के मुताबिक 9 साल बेटी विकास कॉलोनी में अपने मामा के यहाँ रहती है। वो पड़ोस के गौतम कुमार के घर खेलने के लिए गई थी, जहाँ साबिक दरोगा गौतम कुमार ने छेड़छाड़ किया, जिसके बाद किसी तरह से लड़की घर लौटी और आप बीती सुनाई, जिसके बाद लड़की की मां थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
खौफजदा बीजेपी एजेंसियों का खुलेआम कर रही है गलत इस्तेमाल, अखिलेश यादव ने कहा। जुमे को उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापे के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाया है। एसपी ने कहा है कि मरकजी एजेंसियों का खुलेआम गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसका जवाब अवाम आइंदा असेंबली इंतखाबात में जरूर देंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर के परफ्यूम बिजनेसमैन पीयूष जैन के घर पर छापा मारा था। इसके बाद से बीजेपी और एसपी लीडर एक दूसरे को परफ्यूम के ताजिर पीयूष जैन के साथ ताल्लुकात को लेकर निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में काम न मिलने से मजदूर परेशान। दिल्ली में कोरोना वायरस और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को लेकर हुकूमत फिक्रमंद है। इसकी रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है और कई पाबंदियां आयद की जा रही हैं। वहीं इस वबा की वजह से आयद पाबंदियों के बाद यौमिया मजदूरी करने वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए। मौजूदा हालात में गैर मुनज़्ज़म सेक्टर की यौमिया मजदूरी करने वाले अफराद रोजी रोटी को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि इन्हें बेहतर काम की उम्मीद थी। ताहम नई पाबंदियों की वजह से अब काम बंद है और हफ्ते में 1 या 2 दिन की मजदूरी मिल रही है। नए साल में पेंशन में होगा इजाफा, कौंसिल वकला के लिए फंड इकट्ठा करने पर जोर देगी। वकालतनामा मरकजी हो सकता है। नया साल झारखंड के वकला के लिए बहुत सी नई खुशियां लेकर आ सकता है। नए साल 2022 में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने कुछ ऐसी तैयारियां की है जिनसे वकालत की माली मदद से पेंशन में इजाफा करने की पहल की जाएगी। यही नहीं, काउंसिल इस नए साल में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रही है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदर राजेंद्र कृष्णा ने कहा कि साल 2022 में काउंसिल रियासत के तमाम वकला की समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश करेगी। इसके साथ ही मालियाती इंतजाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी ताकि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में फंड्स की कोई कमी ना हो। काउंसिल के चेयरमैन ने उम्मीद जाहिर की है कि इस काम में इन्हें काउंसिल के दीगर मुंतखब अराकीन का भरपूर ताउन हासिल होगा। हरियाणा में घर से निकलते ही पुलिस तलब करेगी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। हरियाणा में आज जैसे लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचने की जरूरत है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं ली हैं। रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक आज जैसे अवामी मुकामात पर इन लोगों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ऐसे लोग ना तो रोडवेज की बस में सफर कर सकेंगे और ना ही ट्रेन में सवार हो सकेंगे। ऐसे लोग हर किस्म के सरकारी दफातर, बैंकों, शादी महलों, होटलों, रेस्टोरेंटों और मॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मशहूर अमेरिकी कॉमेडियन बीटी वाइट का 99 बरस की उम्र में इंतकाल। कॉमेडी की दुनिया के नामवर अमेरिकी अदाकार बीटी वाइट 99 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। मशहूर कॉमेडी सिटकॉम्स द गोल्डन गर्ल्स और द मेयर टाइल्स मोर शो में अपनी अदाकारी से टीवी नाजरीन को महसूस करने वाली कॉमेडियन बीटी वाइट का शोबिस की तारीख का तवील तरीन कैरियर रहा। बीटी वाइट ने कमोबेश 7 दहाइयों तक काम किया। उन्होंने टीवी कैरियर का आगाज़ 1949 में किया और 2019 में टॉय स्टोरी 4 में एक किरदार के लिए अपनी आवाज़ दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदाकारा की मौत गुज़िश्ता रोज़ अपने घर पर हुई, ताहम मौत की वजह फौरी तौर पर सामने नहीं आई। जर्मनी ने किया इसराइली तारीख दां को अवार्ड ना देने का फैसला। जर्मनी की हुकूमत ने 1995 में बोस्निया के मुसलमानों की नस्लकशी के मुबैना इनकार के जवाब में होलोकॉस्ट के एक इसराइली तारीख दान को सरकारी एजाज़ नवाजने का फैसला वापस ले लिया है। सन 2022 में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन है, आलमी इदारे सेहत ने कहा। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद आलमी इदारे सेहत ने उम्मीद जाहिर की है कि साल 2022 में कोरोना वायरस की वबा का अख्ताम हो सकता है, क्योंकि दुनिया के पास अब इससे निपटने के लिए आलात मौजूद हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।